बाहो के भौरो बाधा उचेत ब्राह्मणो च मुखमासित बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदश जतद्वैश्यात्ता भगवती शिवा श्यामा काली आराधिता पूजा लेशोरमा श्रेयरवंशा लारे जो पूवे देवाने सेवन दुर्माते सुरावि पोनीपो। मेरे दोस्तों आज 9वां दिन चल रहा है यहाँ पे कथा प्रवचन का, और आज इस मधुर 9वें दिन के इस पवन मधुर बेला पे यहाँ पर संपन्न का जो कार्यक्रम होगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चले दिखाते हैं। इस अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को, इस शरद काल की नवमी तिथि अष्टमी तिथि परितुष्टा जगत धात्रीम प्रत्यक्षम चाह चंडिका माँ भगवती का सगुण साकार दर्शन आज राजा सुरत और वैश्य को प्राप्त हुआ। माँ भगवती प्रकट होकर के वरदान मांगने को कहा। माँ बाराही का वर्णन, माँ भगवती नारसिंही का दिव्य वर्णन, गौ माता का दिव्य वर्णन, भगवती के जितने भी विभिन्न स्वरूप हुए हैं सभी स्वरूपों का वर्णन विस्तार पूर्वक से किया गया है। यह दिव्य श्रीमद् देवी भागवत स्वयं मां भगवती के नारायण के मुख से, श्री मुख से जो सुने हमने जो कथाएं सुनी, कथाएं तो अनंत होती हैं और कथाएं रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। कथाएं अगर हम किसी को पूछे या कोई हमें पूछे हमने इन 9 दिवसों में क्या सुना, नहीं बता पाएंगे। लेकिन इन 9 दिवसों में एक ही सार को लेके आपको जाना है। दुर्लभो मानसो देह देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभे अन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। ये मानव देह दुर्लभ योनि है। इस दुर्लभ योनि को प्राप्त करके बस एक ही कर्तव्य है, बस आपसे आग्रह करता हूँ इस कर्तव्य को कभी न भूलें। अपने बच्चों को इस कर्तव्य को के बारे में बताएं, समाज को धर्म की ओर प्रेरित करें। भागवत जी में एक सुंदर सा वर्णन आया है कि मनुष्य हमारा परम कर्तव्य क्या है। ओम धर्मं भज स्वसततं त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषान् त्यज काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन त्यक्तमासु सेवा कथा रसमहो नितरां पिबेत्वम्। हमें क्या करना है? धर्मं भजस्व सततम, धर्म की सेवा, धर्म का अनुसरण सदैव करना है। धर्म की सेवा करना। धर्म क्या है? मैं एक पुत्र हूं, माता पिता की सेवा करना, ये मेरा धर्म है। मैं एक विद्यार्थी हूं, विद्यार्थी का कर्म क्या है? विद्याध्ययन करना। मैं एक शिक्षक हूं, अध्ययनम अध्यापनस्यैव, गुरु का अर्थ होता है अध्ययन करना और अध्यापन कराना, सतत प्रक्रिया को चलाना। मैं किसान हूं, सतत खेती को करना। मैं ग्वाला हूं, सतत रूप से गो सेवा करना। जो कर्तव्य मुझे मिला है उस कर्तव्य को निष्ठा के रूप में निष्ठा पूर्वक परिपूर्ण करूं। धर्म की सेवा। त्यज लोक धर्मान, और कुछ त्यागना भी है। क्या त्यागना है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या कैसे बढ़ती है? मान और सम्मान के लिए हम जीते हैं। जहां मान होता है वहां प्रफुल्लित होते हैं, और जहां अपमान होता है वहां कुंठित होते हैं। अमानी मान दो मान्यो, मान मिले या सम्मान मिले,
सदैव एक सा बने रहे। त्याज लोक धर्मान, जब मान सम्मान का भाव ही नहीं रहेगा तभी तो समता का भाव रहेगा, तभी तो कर्तव्यों की पूर्ति होगी। त्याज लोक धर्मान, और विशेषतः और वे सदैव अपने पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक को गए। और यहाँ जब देवराज ने देखा कि एक ययाति अपने पुण्यों के प्रभाव से सदैव स्वर्ग लोक को आ गया है, अब इसका पतन कैसे करो? तो ययाति से पूछने लगे, अरे ययाति, तुमने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जिस सत्कर्म के प्रभाव से सदैव तुम मृत्यु लोक से इस देवलोक स्वर्ग लोक में आए हैं? तो ययाति अपने मुख से ही कहने लगा, षडंगा देवेदो गुण शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति हरे अग्निपद में मनसे लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। अरे मैंने अनेकों ने यज्ञ किए, पुराणों का श्रवण किया, वो माताओं की सेवा की, पुण्य धर्म किया, सारा बखान किया। और जो 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 अपने पुण्यों के बारे में बखान करने लगा, पुण्यों का क्षण हुआ और अंत तो ययाति का पतन उस स्वर्ग लोक से इस मृत्यु लोक में हो गया। इसलिए त्याज लोक धर्मान, सत्कर्म करें और उस सत्कर्म को गुह्य करें, छिपा दे, और पाप कर्म करें प्रकट कर। तीसरा कर्म है सेवस्य साधु पुरुषान, साधु सज्जनों का, गुरु माता पिता का की सेवा सदैव करें। अन्यस्य दोष गुण, अन्य पर निंदा करना महापाप है। पर निंदा को सुनना भी महापाप है। पीठ पीछे किसी की चुगली करना बड़ा दुष्कर्म है, ये कर्म नहीं करना। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासो, अन्य के गुण दोष न देखे, अपितु सेवा कथा रसमो नितराम विवेकम। अन्य के गुण दोषों को न देख करके, जिस प्रकार से हमारे यशस्वी यजमान श्री ज्येष्ठ भ्राता श्री दिनेश कनोडिया जी सेवा कथा रसमो नितराम पवित्रम, सदैव बिना कामना के, बिना संकल्प और विकल्प के भगवान के श्री चरणों में समर्पित हैं। ऐसे यजमान परिवार जो हमारे विविध देवालयों में अपनी सेवा को प्रदान कर रहे हैं, सेवस्व साधु पुरुषान, साधु सज्जन गो ब्राह्मण का सम्मान कर रहे हैं, ऐसे ही हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवत कथा, भगवान की कथा जहाँ भी हो रही हो, भगवान का सत्कर्म जहाँ भी हो रहा हो, उस स्थान में अवश्य में हमें जाना चाहिए और सदैव सत्कर्म करना चाहिए। भगवती नारायणी अनंत हैं और अनंत ही उनकी कथाएं। पुनः माँ भगवती भुवनेश्वरी मणिद्वीपादिवासिनी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा श्री मधुमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, हमारे यशस्वी यजमान के रूप में श्री राधा कृष्ण कनोडिया जी, श्री दिनेश कनोडिया जी, श्रीमती रूबी कनोडिया जी, श्री कार्तिक कनोडिया जी, श्रीमती सेजल कनोडिया जी, सोनम, श्रीमती सोनम, श्रीमती रिद्धि जी, श्रीमती पूजा जी एवं समस्त कनोडिया परिवार के द्वारा आज इस दास को भगवान नारायण की सेवा करने का जो आपने मुझे अवसर प्रदान किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, ऐश्वर्य से युक्त रहें और भगवत कृपा से भगवान के प्रति आपकी जो श्रद्धा और विश्वास, और उस श्रद्धा और विश्वास के द्वारा आप जो मुझे सदैव अपना प्रेम जो प्रदान करते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, बहुत अधिक नहीं कहूंगा लेकिन सत्य कह रहा हूं। आप मुझे
बड़ा प्रेम और सौहार्द सदैव प्रदान करते हैं। आपका यह प्रेम, स्नेह और विश्वास भगवान के श्री चरणों में सदैव बना रहे। एक छोटे भाई के रूप में जो आपका और हमारा जो संबंध बना है, भगवान से प्रार्थना वो सदैव निस्वार्थ यूं ही बना रहे, क्योंकि जहां स्वार्थ आता है वहां संबंध टूटने लगता है। तो निस्वार्थ संबंध आपसे बना रहे, बस यही कामना और यही प्रार्थना। आपके दीर्घायु यशस्वी जीवन की सुखद कामना के सहित नमन करता हूँ बाबा बंदेश्वर के चरणों में। मेरे दक्षिण पार्श्व में विराजित श्री श्रद्धेय श्री पुराण के कथावाचक के रूप में जो आपका मिलन इस दिव्य देव भूमि आपका और शास्त्री जी का और मेरा हुआ, आपकी तपोबल के द्वारा मुझे भी शक्ति मिली और वह शक्ति वाणी के रूप में भक्तों तक पहुंची। तो आपके श्री चरणों में बारंबार नमन वंदन और आपका ऐसा सरल व्यवहार सदैव बना रहे। इस यज्ञ में मेरा साथ देने वाले हमारे इस यज्ञ के मुख्य आचार्य श्री नवीन देवशाली जी, जो स्वयं भागवताचार्य हैं, भगवान की सेवा में आप समर्पित रहे। हमारे श्री प्रकाश भट्ट जी, श्री वेद प्रकाश जमलोकी, श्री सुनील जमलोकी, श्री गौरव देवशाली, हमारे संगीत में हमारे तीनों बंधु एवं भगवान श्री मदमहेश्वर जी के मुख्य अर्चक श्री शिव शंकर लिंग महाराज एवं क्षेत्रपाल भैरवनाथ जी के पसवा श्री मदन सिंह पवार जी, हमारे जो परणी में बैठे हुए हमारे वृद्ध ऋषि, आपको भी बारंबार नमन। हमारे अन्नपूर्णा में जिन्होंने भंडार की व्यवस्था, अन्नपूर्णा की व्यवस्था, ये भास की व्यवस्था एवं अनन्य भाव से, बड़े प्रेम भाव से हमारे अन्नपूर्णा जिन्होंने रसिक भोजन हमें प्रदान किया, श्री चंद्रमोहन राणा जी एवं हमारे प्रकाश भैया, बड़े प्रेम सौहार्द से भगवान का प्रसाद हमें प्रदान करवाया। एवं समस्त गोंडारवासी एवं सुदूर क्षेत्रों से पहुंचे हुए इस मदमहेश्वरपुरी में निवास करने वाले हमारे समस्त व्यापारी बंधु, हमारे श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधिकारी गण एवं कर्मचारी गण, जिन्होंने भी इस महायज्ञ में तन मन धन से मां भगवती एवं पराम शक्ति पराम्बा के चरणों में, देवादि महादेव के श्री चरणों में अपनी भावांजलि समर्पित की, भगवती उनका कल्याण करेंगे। इसी आशा और विश्वास के सहित इस व्यासपीठ से मेरे द्वारा कोई ऐसा कुट वाक्य जो आपके हृदय को कष्ट पहुंचाया हो तो क्षमा चाहूंगा। उस वाक्य को अपने हृदय से दूर करते हुए प्रेमे के रूपे रसिको रसाया भगवती से कामना प्रार्थना करता हूँ, हम जहाँ कहीं भी मिले प्रेमे के रूपे रसिको रसाया, बिना निस्वार्थ भाव से प्रेम रूपी जो संबंध है उस संबंध से हमारा पुनर्मिलन हो। इसी आशा और विश्वास के सहित अपनी वाणी को भगवान देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले मदमहेश्वर भगवान की जय, बोले अन्नपूर्णे मैया की जय, वन देवी शक्तियों के दक्षिणी शक्ति के, वीर क्षेत्रपाल भगवान के, हनुमान जी महाराज के जय, यजमान परिवार के सभी भक्तजनों के नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। तो प्रिय सज्जनों, इससे बाद की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो आप बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।
तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट आगे वाली वीडियो में कल। तो चलिए मेरे दोस्तों, कथा सुनते रहिए।